नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। स्वागत है आपका अपना बिहार में। नजर डालेंगे बिहार की खबरों पर। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 के केस मिलने के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी सबके बीच डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों के साथ मिलकर राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की और बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर कोरोना वायरस के नए स्वरूप का संक्रमण फैलता है तो वह उससे निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। जांच और टीकाकरण का काम जोरों पर चल रहा है। साथ ही डिप्टी सीएम ने लोगों से भी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बरतने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आधी रात के समय राजधानी में मछुआरों के लिए बनवाए गए मछली मार्केट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी ने मछुआरे दुकानदारों से पूछा, अब खुश है ना? बता दें कि पटना के हड़ताली मोड़ के समीप निर्माणाधीन पुल के मछली मार्केट में मछुआरों की दुकानें तोड़ी गई थी, लेकिन अब उसी स्थान के पास नई जगह चिन्हित कर मछली मार्केट की पक्की दुकानें सरकार की ओर से तैयार करवाई गई है। मछली दुकानदारों को यहां पुनर्स्थापित किया गया है ताकि इनकी आजीविका पूर्व की भांति चलती रहे। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद सरकार और प्रशासन सख्ते में है। सरकार के स्तर पर शराबबंदी कानून की समीक्षा हो रही है और उधर मद्य निषेध विभाग भी कमियों को दूर करने में लग गया है। इस बीच मद्य निषेध विभाग ने विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने का फैसला लिया है। इसके लिए काम शुरू भी कर दिया गया है। बता दें कि विभाग संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगा। मद्य निषेध निरीक्षक, अवर निरीक्षक व सहायक निरीक्षक के खाली भरे पदों पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियोजन किया जाएगा। इसके लिए सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन मांगा गया है। देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, कभी जनसंख्या को लेकर तो कभी सुरक्षा को लेकर। इसी सबके बीच अब बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश के माहौल को मुसलमानों के लिए असुरक्षित मानते हुए विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों को सलाह तक दे डाली। उन्होंने कहा कि देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है, देश में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है, इसलिए विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों को मैंने देश ना लौटने की सलाह दी है। साथ ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बेटी है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पास आउट है। देश का जो माहौल है, ऐसे में हमने अपने बेटा बेटी को कहा कि उधर ही नौकरी कर लो, अगर नागरिकता भी मिले तो ले लो। अब भारत में माहौल नहीं रह गया है, पता नहीं तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। सारण के अमनौरा प्रखंड में यूरिया खाद की किल्लत होने से आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों का आरोप है कि अधिकारी खाद और बीज दुकानदारों की मिलीभगत से कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके चलते यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान दर दर भटक रहे हैं, जबकि दुकानदार यूरिया के मनमाने दाम लेकर बेच रहे हैं। मामले पर जानकारी देते हुए वार्ड अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि यूरिया नहीं मिलने से रवि की फसल खराब हो रही है, जबकि अधिकारी लोग अपने चहेते दुकानदार को ही यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर उन्हें एक लिखित शिकायत दी है। 10 गो दुकान पर घुमा रहे हैं लड़का के, अपहर के हम समिति हैं, कहीं भी नहीं मिल रहा है। बोलता है दुकानदार जो नहीं है, हमारे आएगा तो मिलेगा। आज 8 दिन से दुकान में नहीं है अभी तक लेखा। क्या रेट से बिक रहा है वहाँ? 700 रुपये। यूरिया अमनौर में बहुत कालाबाजारी हो रहा है और यहाँ के कृषि पदाधिकारी हैं जो गरीब मजदूर किसान का बात सुन नहीं रहे हैं और महंगे दामों पर खाद यहाँ पे बिकवा रहे हैं दुकानदारों के द्वारा। इसलिए काफ़ी लोगों में आक्रोश है यहाँ की जनता में, और आगे चल के इसको अगर सुधार नहीं करते हैं बीओ साहब, तो आगे चल के यहाँ पे आमरण अनशन का आगे कार्रवाई होगा। आपका क्या परिचय है? किसान आमरण अनशन में बैठेगा। अमनौर के जो बीओ साहब हैं, ये यूरिया को दुकान से सेटिंग गेटिंग करके यूरिया को यहाँ दबवा कर और अधिक मूल्य पर दुकानदारों से बिचवा रहे हैं, यहाँ तक कि 700 में बिकवा रहे हैं। और आज स्थिति ये बना है कि 700 देने के बाद भी मार्केट में यूरिया उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर किसानों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। आज मेरे पंचायत धर्मपुर जाफर से कई किसानों का फ़ोन आया है कि मुझे यूरिया चाहिए, यूरिया नहीं मिल रहा है। हमने कई दुकानों में पता किया तो यूरिया नहीं है। कहीं ना कहीं यूरिया को साइड में रखवा कर और अधिक दामों में बेचा जा रहा है ब्लैक से। अमनौर में जो है यूरिया का दिक्कत है
और यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी हैं खुलेआम दुकानदारों से मिली भगत करके 700 रुपये बोरा यूरिया बेचवा रहे हैं और किसान के जाने के बाद यूरिया नहीं मिल रहा है और ज़बरदस्ती मतलब किसान को भगाया जा रहा है दुकान से कि बोला जा रहा है कि जाओ बीओ से तुम संपर्क करो और बीओ इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर बीओ से कंट्रोल नहीं हो रहा है जो दुकान है वो काहे नहीं इस्तीफा देते हैं? वो बोले ऊपर लिखे कि हमसे कंट्रोल नहीं होता है, दुकानदार मेरा बात नहीं मानता है। आप प्रखंड का अफसर हैं और आपका बात दुकानदार क्यों नहीं मानता है? इसका मतलब आप दाम लेते हैं उससे, मिली भगत करके बेचवाते हैं, तभी ना दुकानदार आपका बात नहीं मानता है। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे TNP न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।